हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो होप यू आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको पता होगा कि काउंसलिंग की जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है और काउंसलिंग के सारे प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। कब से कब कराई जाएगी, कौन सी राउंड कब ख़त्म होगी, कब आपका अलाटमेंट होगा, कब आपको सीट अलाटमेंट किया जाएगा, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कब आपको फ़ीस कटाना है, ये सारी चीज़ का डेट जारी कर दिया है। अगर आप काउंसलिंग कल से कराना चाह रहे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, और आपको इस काउंसलिंग अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी काउंसलिंग में सहायता करेंगे और ये सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखना है, कौन से कॉलेज हमें चॉइस फिलिंग करना है, कितना कॉलेज चॉइस करना है, और हमें फ़ीस कितनी कटानी है, कौन सी फीसेस रिफंडेबल है, कौन सी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, सेकेंड राउंड क्या होगा, सेकेंड राउंड कब से होगा, फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, ये सारी चीज़ पे हम एकदम डिस्क्रिप्टिव बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग के सारी प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेट ना करते हुए। तो देखिए, हमने इस पूर्वांचल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे हमने आया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से अपडेट दिख रहा है। और यहाँ पे स्वैप करते हुए जब आप जहाँ से बीएससी नर्सिंग का लॉगिन फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग 4 ईयर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सूचना बुलेटिन, तो जस्ट आपको रेड कलर में आपको काउंसलिंग बुलेटिन का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो जो काउंसलिंग बुलेटिन है वहाँ पे आप हिंदी में भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तो इंग्लिश में, जैसे कि आपको इंग्लिश में डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने इसका जो प्रोसीजर है काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग प्रोसीजर अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आया है मैं आपको वीडियो पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये इसका काउंसलिंग प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। देखिए भाई, काउंसलिंग दो होगी, एक ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, एक ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो ये केवल ऑनलाइन काउंसलिंग है। ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन होते हैं वो सारी चीज़ वीडियो हम बना देंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट हो सकता है और क्या उसमें फेल वाले बच्चे भी, जैसे कि जिनका क्वालिफाइड नहीं है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, ऑनलाइन की जो काउंसलिंग की जो प्रोसीजर्स हैं, देखिए पहला जो है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। देखिए, जो हमारी रजिस्ट्रेशन प्लस हमारे चॉइस फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो 2/6/2025 से, मीन्स कल से आपका ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इस चॉइस फिलिंग की जो एंडिंग डेट होगी वो 9/6/2025 होगी। ध्यान रहे, आपको 9/6/2025 तक आपको ये इंड हो जाएगी। इसके बाद आप नहीं उसमें कोई कॉलेज फिल कर सकते हैं, नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लॉक करना पड़ता है। उसके बाद आपको उस जो बच्चे 2 और 9 के बीच में जो चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, जो कॉलेज फिलअप किए रहेंगे, उनकी जो सीट एलोकेशन होगा, मीन्स सीट उनको कौन से कॉलेज मिला है, वो 13/6/2025 को फ्राइडे को आपको कॉलेज पता चल जाएगा कि हमें कौन से कॉलेज मिला है। एक्सेप्टेंट, चौथे ऑप्शन जो है एक्सेप्टेंट ऑफ सीट एलोकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। आप जब आपको 13 तारीख को कॉलेज सीट एक्सेप्टेड हो जाएगा, मीन्स आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो उस सीट को आपको रिपोर्ट करना रहता है। रिपोर्ट मीन्स आपको लेना है तो लॉक कर दीजिए, अगर नहीं लेना है तो फ्लोट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जिसकी डेट है 14/6/2025 से लेकर 19/6/2025। हाँ, ध्यान रहे, इस दोनों के टाइमिंग के बीच आप एक डेट को चयनित करेंगे, उसी डेट के अनुसार आप जाके जिस कॉलेज मिला है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज एडमिशन 19/6/2025 को ये एंड हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। तो देखिए भाई, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसका भी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग और जो रजिस्ट्रेशन होगा 23/6/2025 से चलेगा। 23/6/2025 से स्टार्ट हो जाएगा और इस चॉइस फिलिंग जो 23/6 से हुआ था उसकी जो एंडिंग होगी वो 30/6/2025 तक जाएगा। इसकी जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 3/7/2025 को होगा और जो सीट को कंफर्मेशन जो आपको उसको रिपोर्ट करना होगा वो 4/7/2025 से लेकर 9/7/2025 तक आपको करना पड़ेगा, लगभग 4 दिन।
सॉरी 5 दिन करना पड़ेगा। एंड हो जाएगा आपका 9/7/2025 को सेकेंड राउंड भी ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रहे सेकेंड राउंड तक जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो बहुत ही कम चांसेज होता है कि थर्ड मॉपअप राउंड में जाए। तो मॉपअप राउंड में तब कराया जाता है जब सीट खाली होती है तब। देखिए थर्ड राउंड जो है हमारा मॉपअप राउंड किया जाएगा काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। इसमें जो सीटें बची होती है उस देखिए भाई थर्ड राउंड नहीं करा रहा है, ध्यान रहे थर्ड राउंड पहले हम पॉलिक प्रोसीजर में थर्ड फोर्थ राउंड कराया था, लेकिन इस वाले में बस सेकेंड फर्स्ट ही कराएगा, 2 ही काउंसलिंग कराएगी, तीसरी काउंसलिंग में मॉपअप राउंड करा देगा। मॉपअप राउंड में जो सीटें बची होती हैं उन्हीं सीट को फिलअप किया जाता है। देखिए अब देखिए इन दोनों राउंड के दौरान डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स मॉपअप राउंड, मतलब आपको कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, वो 12/7/2025 को आपको ये सीट पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट राउंड 1 और 2 फॉर कैंडिडेट लॉगिन। तो देखिए जो बच्चे का स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलॉटेड सीट 1-2 फॉर कैंडिडेट की जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 12/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका 17/7/2025 को एंड हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ द पोस्ट रिजाइनेशन सीट मैट्रिक्स से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वो 19/7 से 2025 को होगा और इस रजिस्ट्रेशन को एंड जो होगा ये 25/7/2025 को इस चॉइस फिलिंग का एंडिंग हो जाएगी। देखिए भाई ये जो है ना एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलॉटेड सीट राउंड 1 और 2, जैसे 1 और 2 वाले बच्चे को ये राउंड सीट ख़त्म हो जाएगी, 17/7 को उनका प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। अब जो डिस्प्ले होने के बाद जो रिजाइन किए रहते हैं, जो बच्चे नहीं लिए रहते हैं, उनकी सीट मैट्रिक्स आएगी 19/7/2025 को। और ये जो हमारा इन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस जो 25/7/2025 को ख़त्म हो जाएगा और इसका जो 28/7 को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट को एक्सेप्टेड 28/7/25 से 2/8/2025 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज एडमिशन 2/8/2025 को ये रिपोर्ट एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मीन्स आपका देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑल कॉलेज ऑफिशियल शैल बी रिमेन ओपन एंड ऑल डे इंक्लूडिंग हॉलीडे। देखिए करा है कि एडमिशन प्रोसेस के समय टाइमिंग में सभी जितने भी कॉलेज है ऑफिस है वो सब ओपन रहेंगे ऑल डे इंक्लूडिंग हॉलीडे। हॉलीडे के दिन भी ओपन रहेगा ना, ये नहीं है कि आज संडे है तो बंद रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो ओपन रहेगा। स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सीजन फ्रॉम द 1 अगस्त 2025, आपका जो सत्र स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड राउंड में जो बच्चे अलॉट हो गए थे उनकी क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। स्टे राउंड ऑफ द आपका काउंसलिंग विल बी केस वैकेंट सीट ऑफ द मॉपअप राउंड। देखिए मॉपअप राउंड के बाद आपको कुछ सीटें बच जाती है जिसको हम स्टे राउंड बोलते हैं। तो स्टे राउंड जो होती है ये ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाती है और ये ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाती है और जो हमारे ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलेटेड ABVMU कॉलेज होते हैं, जो जैसे कि हमारे जो कॉलेज हैं उन्हीं जैसे ABVMU जो है जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसी कैंपस में कराए जाते हैं। तो उसमें इस वाले जो आपका जो स्टे राउंड में जो काउंसलिंग होती है इसमें जो बच्चे 30 नंबर भी पाए रहते हैं, 15 नंबर भी पाए रहते हैं या 40 नंबर भी पाए रहते हैं, जो काउंसलिंग से अलॉट जैसे उनको क्वालिफाइड नहीं रहता है उनको भी इसमें एलिजिबल किया जाता है। अगर सीटें गवर्नमेंट की भी बची है तो उनको गवर्नमेंट भी मिल सकता है, तो आपको मिल सकता है। यदि आपको 30 नंबर जो बच्चे 40 नंबर पाए हैं, 45 नंबर पाए हैं, तो ऑफलाइन काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज की सीटें खाली रहती हैं उन सारे बच्चों को अलॉट कर दिया जाता है, डायरेक्ट अलॉट कर दिया जाता है, तो इनको ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस राउंड में ज़रूर जाइएगा अगर आपको नहीं मिलता है तो। वैसे तो हम आपको बताते रहेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब तो आप जानते ही हैं, इसको हमने बताते हुए हमने यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में आपको देखिए यहाँ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए कह रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज, देखिए इसमें क्या एडवाइस दिया है, चेक द कॉलेज क्रीडेंशियल हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ET फील्ड सीट मैट्रिक्स एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज। आप ये कॉलेज से जो भी हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ये सब चीज़ें को आप वेरीफाई कर लीजिएगा तभी एडमिशन लीजिएगा। अगला देखिए वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्निशन फॉर द इंस्टीट्यूशन। यदि आप इंडियन INC कॉलेज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस साइट से जाकर आप वहाँ से कॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। तो चलिए हम आपको इंस्ट्रक्शन में कुछ आपको दिखाते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर।
देखिए यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एंड ऑनलाइन पोर्टल काउंसलिंग सीट एलोकेशन। मतलब कहने का मतलब जितने भी बच्चे को क्वालिफाइड किया है काउंसलिंग में वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके ऑफिशियल साइट पे ही करेंगे, आप किसी दूसरे साइट से करना मना है। मतलब आप अगर दूसरे साइट से करते हैं तो ये आपका गलत माना जाएगा। Candidate should be registered to counseling from the portal using CNET 2024 रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। जिसने मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे जब रजिस्ट्रेशन किए थे, फॉर्म भरे थे CNET 2025 के, तो जो भी ID पासवर्ड से भरे थे वही ID पासवर्ड के माध्यम से इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके जो कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, जो नॉन रिफंडेबल होगा। देखिए ध्यान रहे, आपको टोटल 5500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से 500 जो फीसेस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। और जो 5000 जो फीस होगी वो सिक्योरिटी फीस होगी, जो ये दोनों आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। और ये दोनों पेमेंट करने के बाद जो 5000 है ये सिक्योरिटी फीस है। यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये आपको 5000 जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने फॉर्म भरते दौरान जो आपने अकाउंट नंबर ऐड किया था, उसी अकाउंट नंबर में रिफंड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड द सीट विल बी रिफंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस। देखिए कह रहा है कि यदि आपको अलॉट नहीं करता है तो आपको 5000 सीट आपको बैंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, फॉर्म भरते समय जो बैंक का डिटेल दिया था तो उसी बैंक में रिफंड कर दिया जाता है। आफ्टर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट टू हैज़ सीट कन्फर्मेशन फीस मीन्स कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट लिखा है, आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे कॉलेज की फीसेस है। देखिए कह रहा है कि वन टाइम पेमेंट नहीं करना है, सीधी सी बात है, वन टाइम पेमेंट नहीं करना। ये कहना चाह रहा है कि यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको 40,000 आपको सीट कंफर्म करने के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा उस कॉलेज के नाम से। आपको उस कॉलेज के नाम से आपको 40,000 फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप एक को रसीद मिलेगा, आपको एक सीट जैसे कि फ़ीस जो अलॉट का एक सिंपल मिलेगा, और उसको आप कॉलेज में ले जाके जमा करेंगे, तब आपका एडमिशन कंफर्म मान लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सीट कंफर्मेशन के बाद आपको 40,000 रुपये थ्रू ऑनलाइन मोड के ABMU UP साइट के सीट अलॉटमेंट के दौरान ही आपको पे करना पड़ेगा। एंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटेड कॉलेज, जो आपका अलॉटेड कॉलेज है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एडजस्ट अगेंस्ट टू ट्यूशन फीस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। और ये जो आपकी फीसेज होगी, आपकी जो ट्यूशन फीसेस होगी, ये आपका ट्यूशन फीस है, और जो अदर फीसेज होगी उसमें आपका ये माइनस कर दिया जाएगा। After seat allotment, candidate will be report person to allotted college document verification and the completed admission process। देखिए कह रहा है कि यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको एडमिशन करने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जाके कॉलेज पे। एंड फिलिंग अप द रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज विल बी स्पेसिफाइड डेट टाइम एंड लीड द फॉरफिटेड काउंसलिंग सिक्योरिटी इन 5,000। ये कहना चाह रहा है कि यदि आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं उसके टाइमिंग के अनुसार, तो जो आपकी 5,000 जो फीस होगी वो आपका जब्त कर ली जाएगी। मीन्स आपका फीसेज जो होगी आपको वापस नहीं किया जाएगा, आपको पुनः फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होंगे तो आपको फिर से आपको फीस देना पड़ेगा 5,000। तो ध्यान रहे, यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जा रहा है तो आप उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, तब जाके आप एडमिशन को कंफर्म मानिए। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कैरी, मतलब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बता देखिए, आफ्टर एडमिशन द कॉलेज कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो फ्रॉम द 12/7/2025 से 17/7/2025 6 PM हिज सीट कन्फर्मेशन 4,000 एंड काउंसिल सिक्योरिटी विल बी फॉरफिटेड। तो ये कह रहा है कि अदब करने का मतलब ये है कि यदि इसके बीच में वो रिजाइन देता है, डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग रिजाइनेशन विंडो। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप सीट नहीं लेना चाहते हैं, आप कॉलेज मिल गया है, आप रिजाइनेशन वहाँ पे नहीं डालते हैं, तो आपकी जो 5,000 और जो 40,000 है ये आपको जब्त कर ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, आप उस कॉलेज में नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे रिजाइनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और रिजाइनेशन फॉर्म अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक आपने कहीं नहीं किया है तो आपकी जो 40,000 जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं दी जाएगी।
आगे देखिए कह रहा है कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेड मॉपअप राउंड। देखिए सीट अलॉटमेंट के बाद एक मॉपअप राउंड होगी जिसमें कैंडिडेट नॉट बी टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज विल बी लास्ट डेट रिपोर्टिंग इन द कॉलेज अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस एंड सीट कंफर्मेशन इन फॉरफिटेड। देखिए कह रहा है कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेड मॉपअप राउंड इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन, यदि कोई एडमिशन नहीं लेता है तो कॉलेज टिल बी लास्ट डेट रिपोर्टिंग कॉलेज भी अलॉटेड सीट सिक्योरिटी इन द सीट, ये सारी चीज़ें जब्त कर ली जाएगी। जैसे वही बात है, कुछ इसमें अलग चीज़ें नहीं है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेंगे, ये सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि आपको जो पार्टिसिपेट काउंसलिंग में मिनिमम आपको अगर जनरल का है तो 50 परसेंटाइल वाला पार्टिसिपेट करेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला है तो 45 परसेंटाइल पे पार्टिसिपेट करेगा, और आपका पीडब्ल्यू और ईवीएस जो है इसमें ईवीएस जो 40 एससी एसटी वाले जो होंगे 40 परसेंटाइल वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नो डायरेक्ट एडमिशन होगा। कोई बच्चा अगर कोई कह रहा है आपसे कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नो डायरेक्ट एडमिशन इन एनी कॉलेज विल बी परमिटेड। आपको किसी भी प्रकार के डायरेक्ट एडमिशन नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या किसी ऐसा माध्यम है जो इसके थ्रू आपको एडमिशन होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट विल बी एडवाइज नॉट बी वेट फॉर द लास्ट डेट एंड टाइम रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं राउंड फर्स्ट की। देखिए लिखा है कि ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड काउंसलिंग इन द रिजल्ट नोटिफिकेशन इन एबल पार्टिसिपेट काउंसलिंग सब्जेक्ट फिलिंग इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रिस्क्राइब एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन वीटो। कहने का मतलब जिनके रिजल्ट में क्वालिफाइड काउंसलिंग लिखा है वही बच्चे इसमें फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, आप हमसे भी करवा सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको इस साइट से करना है। एलिजिबल कैंडिडेट एबल रजिस्टर काउंसलिंग थ्रू द देयर एग्जिटिंग सेम एज यूज टू टाइम टू फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए कह रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट आपको काउंसलिंग को आप देयर लॉगिन करके सेम जो आपने फॉर्म भरा था उसी के दौरान ये सारा चीज़ प्रोसीजर लगेगा। आपकी आईडी और पासवर्ड लगेंगे यहाँ पे आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के समय क्या क्या लगेगा, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको कैटेगरी सब कैटेगरी एंड एड्रेस ऑटोमेटिकली विल बी फील सबमिटेड बाय द कैंडिडेट सीनियर 2024 मतलब 25 मतलब करने का मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑलरेडी वो सबमिट हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट हु हैव मार्क अपियरिंग टू 12th स्टैंडर्ड 12th बोर्ड ऑन द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसीड विद अपडेट इन द 10+2 मार्क्स। कहने का मतलब जो बच्चे अपेयरिंग का फॉर्म भरे थे वो 10+2 मतलब 12th का रिजल्ट नहीं आया था, तो उनको फिर से यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा मार्क को। कैंडिडेट विल बी अपडेटेड हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आ जाते हैं सीट एक्सेप्टेड एडमिशन प्रोसेस। देखिए कह रहा है कि द ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल विल बी अलाउ कैंडिडेट मेक ए चॉइस कॉलेज अरेंज फ्रॉम द डिजायरेड ऑर्डर प्रेफरेंस। देखिए भाई आपको यहाँ ये करना चाह रहा है, आप वही डिजायरेबल ऑर्डर में कॉलेज को चयनित करिएगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। जैसे आप जिस कॉलेज को फर्स्ट पे रखे रहेंगे तो पहले अगर उस कॉलेज में अगर सीट नहीं मिलती है तब आपको सेकंड में मिलेगा। मीन्स पहले आपको जो फर्स्ट राउंड पे पहले नंबर पे जो सीट आपने फिलअप किया है उसी में आपको एडमिशन मिलेगा। दे आर एडवाइज टू फिल मेनी चॉइस एंड विच अवॉइड रिजेक्शन टू सीट एलव। इसमें कहना चाह रहा है कि आप एडवाइज टू फिल ए मेनी चॉइस, बहुत सारे चॉइसेस में कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, इसमें कोई ये नहीं है कि चॉइस जो है आप 1 2 3 4, आप मेरे अनुसार हम आपको काउंसलिंग कराएंगे। आपको जो अच्छे कॉलेज हैं उनको हम आपको लिस्ट ग्रुप में भेज देंगे, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि हम आपको जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी हम लिस्ट भेजेंगे और खुद हम अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो हम भी आपको उसमें कॉलेज को फिलअप कर देंगे। काउंसलिंग पोर्टल विल बी ओपन, शेड्यूल चॉइस एंड फिलिंग के अनुसार ओपन हो जाएगी और उसको देखिए एंड द चॉइस मेड बाय कैंडिडेट शुड बी असेव एंड कैंडिडेट बिफोर लॉग आउट। ध्यान रहे आपने कॉलेज को अगर चॉइस फिलिंग कर लिया है साइट पे तो आपको वहाँ पे आपको लॉग आउट कर देना है, ये नहीं कि उसी तरह छोड़ देना है, उसको लॉग आउट कर देना, नहीं तो आपको वो सेव नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट विल बी मेक ए चॉइस फिलिंग सेव प्रेफरेंस, चॉइस फिलिंग एज प्रेफरेंस विल बी लॉक एंड द लास्ट डेट ऑफ द टाइम शेड्यूल, उसको उसी टाइम के लॉक कर दिया जाना पड़ेगा। आगे देखो कैंडिडेट शुड बी टेक ए प्रिंट आउट द कॉलेज चॉइस। ध्यान रहे आप चॉइस जो कॉलेज चॉइस आपने फिलअप किया है उसको आप रख लें ताकि क्योंकि ये लगेगा आपको एडमिशन के समय। सीट अलॉटमेंट का भी आपको विल बी डोंट स्ट्रिक्टली ऑर्डर सीनेट टू फॉरजेट ऑन मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू चॉइस में भी कैंडिडेट लॉक। जो अपने सी नेट के थ्रू 2025 में जो आपको कॉलेज मिलेगा उसको आप एक उसको लॉक कर दें। कैंडिडेट शुड बी लॉग इन टू पोर्टल इन्फॉर्मेशन 13/6/2025 को आपको ये सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा।
हाँ जब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी पॉइंट लिखा है, देखिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव एलोकेट सीट इन राउंड फर्स्ट, जितने भी बच्चों को राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हो गया है, आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू दी डेट एंड टाइम स्पेसिफिक शेड्यूल। जैसे ऑप्शन 1, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो ऑप्शन 1 चयनित करेंगे, अलॉटेड सीट, डू नॉट विश द पार्टिसिपेट इन राउंड 2। ये कहना चाह रहा है कि अगर ऑप्शन 1 आप ले रहे हैं तो आप ऑप्शन 1 पे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप ऑप्शन राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मीन्स इसको फ्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीज। अगर ऑप्शन 2 चयनित करते हैं तो एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट वांट टू अपग्रेड एंड अ पार्टिसिपेट राउंड 2, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारी सीट को अपग्रेड किया जाए राउंड 2 में, मीन्स हम फ्लोट कराना चाहते हैं, मतलब हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना। मतलब अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो ऑप्शन 2 चयनित करना है, अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको ऑप्शन फर्स्ट चयनित करना है। ऑप्शन 3 डिक्लाइन अलॉटेड सीट। ऑप्शन 3 जो है, अगर आप राउंड 2 में जो पार्टिसिपेट करना है आपको उसको ख़त्म करना चाहते हैं, डिक्लाइन करना चाहते हैं तो ऑप्शन 3 आप लेना है। जैसे आप पार्टिसिपेट नहीं लेना चाह रहे हैं, जैसे कि अलॉटेड सीट, जैसे मान लेते हैं आपको अलॉट सीट मिल गया ना, तो अगर उसको पार्टिसिपेट राउंड 2 आप काउंसलिंग 2 में पार्टिसिपेट होने के बाद आपको सीट अलॉट हो गया तो उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 3 चयनित करना पड़ेगा। और सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फेलर ऑफ द लॉगिन सेलेक्टिंग ऑप्शन सीट एलोकेशन इन द डेट ऑफ स्पेसिफाइड शेड्यूल लीड एंड फॉर अलॉटेड सीट काउंसलिंग सिक्योरिटी 5, मतलब उसके समय अनुसार आपको सीट अलॉटेड उसको बाहर करना है, नहीं तो आपको जब्त कर ली जाएगी 5000। आगे देखो, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट हुई अलॉटेड सीट एक्सरसाइज ऑप्शन 1 एंड 2 मैंडेटरी, रिक्वायर्ड डिपोजिशन सीट कंफर्मेशन फीस 4000, ये सारी चीज़ें ऑप्शन, ये सारी चीज़ तो मैंने बता दिया आपको। हाँ यहाँ पे कुछ देख लो, देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट विल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अपडेट द कॉलेज पोर्टल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल बाय द प्रोविजनल एडमिशन लेटर विल बी प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट बाय द कॉलेज। ध्यान रहे, जब आप फीस कटा लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे कॉलेज पे, तो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा जो आपको ये बताता है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, आपके इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है ना। ओरिजिनल लेटर सर्टिफिकेट ऑन द फीस सबमिटेड ओनली ऑन द स्टार्ट एट द एकेडमिक सीजन। देखिए यहाँ पे नोट पाई लिखा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर फीस आर सबमिटेड ओनली एट स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सीजन। ध्यान रहे, एकेडमिक सीजन स्टार्ट से पहले आपको किसी भी प्रकार के ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं जमा करना है। लिस्ट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये आप लगा सकते हैं। आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सीट कंफर्मेशन डिपॉजिट 40,000 होना चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ आईडी होना चाहिए, वेरिफिकेशन सीट होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट मार्क ऑफ द 12th होना चाहिए, आपको डिजी लॉकर से संबंधित होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, SC ST का आपको ये सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप OBC हैं, ST है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी लगेगा, आपका फ्रीडम फाइटर से है तो उसका लगेगा, वैलिडिटी ESPM में है तो उसका भी, NCC का है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, माइनॉरिटी है तो इसके लेवल में भी आपको सारे जैसे आपको जो भी माइनॉरिटी लगा है अगर ये है सारी चीज़ तो आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखो, यहाँ पे आफ्टर एडमिशन कॉलेज कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विंडो फ्रॉम द 17, ये चीज़ें वो तो जब्त कर ली जाएगी दोनों फीसें। राउंड 2 आ जाते हैं हम राउंड 2 में। देखो, फॉलोइंग कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट राउंड 2। अब देखिए राउंड 2 में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए आज पहला ऑप्शन दिया है कि फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट राउंड 2 इन काउंसलिंग ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट राउंड 1। यदि आप राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, मतलब राउंड सेकेंड में भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। दूसरा, ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट राउंड 1 काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट एनी कॉलेज। दूसरा चीज़ है, यदि राउंड फर्स्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव बी अलॉटेड सीट कॉलेज एंड सेलेक्टेड राउंड फर्स्ट ऑप्शन 2 एक्सेप्टेड, मतलब करने मतलब अगर उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया है, अगर ऑप्शन 2 को चयनित किया है तो वो भी अपग्रेड पार्टिसिपेट राउंड 2 काउंसलिंग फ्लोट कर ऑप्शन रखा है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। ऑल कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट कॉलेजेस हैव बीन सेलेक्टेड ऑप्शन 3 अलॉटेड सीट वांट टू पार्टिसिपेट राउंड 2 काउंसलिंग डिक्लाइन, मतलब उसको काउंसलिंग उसको मिल गया है कॉलेज, अगर वो भी पार्टिसिपेट होना चाहता है, अपना ऑप्शन 3 को चयनित किया है, अपना सीट निरस्त कराना चाहता है तो भी ये इसको इसमें राउंड में पार्टिसिपेट हो सकता है।
फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट एलिजिबल पार्टिसिपेट राउंड 2 काउंसलिंग। देखिए इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट राउंड फर्स्ट एंड सेलेक्टेड ऑप्शन 1। देखिए ध्यान रहे कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, अगर ऑप्शन 1 को चयनित किए हैं तो आप इस राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। ध्यान से इस राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड में ऑप्शन वाला ध्यान से चयनित करिएगा। कहीं ऑप्शन आप गलत चयनित कर दिए तो आपका सारी फीस जब्त कर ली जाएगी, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ तो आपको पहले भी हमने बता दिया है कि सेकेंड काउंसलिंग जैसे भी फर्स्ट राउंड की हुई थी वैसे ही इसको भी करना है। तो हम स्वैप करते हुए नीचे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिर से 500 रुपये लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कैंडिडेट आल्सो अपडेट जेंडर इन्फॉर्मेशन फिलिंग द फॉर्म फिलिंग, मतलब आपको जेंडर बताना पड़ेगा। कैंडिडेट अपडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट विल बी हैव डिपॉजिट। यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5000 काउंसलिंग विल बी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रिफंडेबल होगी। आपको 5000 काउंसिल सिक्योरिटी फीस, बहुत फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू द पेमेंट। आपको 5500 रुपया दें। फॉलोइंग स्टेप कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग। एक मिनट यहाँ पे कुछ चीज़ इसको नहीं बताया है कि आपको क्या वो 500 रुपये फिर से देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेप राउंड फर्स्ट काउंसलिंग कैंडिडेट विल बी डिपॉजिट 5000 काउंसलिंग नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन एक्सेप्ट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड राउंड फर्स्ट हैव नॉट बी अलॉटेड एनी सीट। देखिए कह रहा है कि 500 रुपया किन को पे करना पड़ेगा। देखिए द कैंडिडेट विल हैव डिपॉजिट 500 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन एक्सेप्ट हु हैव रजिस्टर्ड राउंड फर्स्ट हैव नॉट बी अलॉटेड एनी सीट। देखिए कह रहा है कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उनको 500 नहीं देना है। मतलब अगर कहने मतलब सेकेंड राउंड में आप जाएंगे तो 500 आपको नहीं देना है। मीन्स फर्स्ट ही राउंड में केवल 500 देना है, सेकेंड राउंड में आपको नहीं देना है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ध्यान से इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में ही 500 आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है, सेकंड राउंड में नहीं देना है। मतलब वो उनके लिए देना है जो सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट हो रहा है। कैंडिडेट रिक्वायर द डिपॉजिट काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 500, किनको 5000 नहीं देना है। तो देखो कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड कंप्लीटेड एडमिशन प्रोसेस राउंड फर्स्ट एफ्टर पार्टिसिपेट राउंड 2 फ्लोट। देखिए कह रहा है कि सारी एडमिशन फर्स्ट राउंड के कंप्लीट करने के बाद अगर वो फ्लोट का ऑप्शन चयनित किया है तभी उसका 5000 नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो उसको 5000 देना पड़ेगा। ध्यान से ना, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज मिला है तो सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, सारा चीज़। ये नहीं कि मिल गया हम नहीं लेना चाहते हैं भाई नहीं कराएंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको। द कैंडिडेट हु हैव डिक्लाइन ऑप्शन 2 पार्टिसिपेट राउंड 2, जैसे आपने डिक्लाइन कर दिया है तो उसके लिए भी आपको नहीं देना है। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड राउंड 1 एंड नॉट बी अलॉटेड एनी सीट कॉलेज एंड आफ्टर कनिंग, मतलब किसी को राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ है तो उनको भी नहीं देना है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप आप पार्टिसिपेट इन आ जाते हैं थोड़ा सा चॉइस फिलिंग। तो ये सारी चीज़ें तो चॉइस फिलिंग तो आप जानते ही हैं, अनलिमिटेड है। यहाँ पे सीट रिजेक्शन ये सब तो पढ़ा बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पे हमने सारा प्रोसीजर हमने आपको बता दिया। अगर आपको इससे और कुछ रिलेटेड जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको उसको बता सकें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से नंबर लेके हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जिन बच्चों को काउंसलिंग कराना है हमसे और गारंटी के साथ उनको मैं एडमिशन दिलाऊंगा और उनके प्रेफरेंस के अनुसार अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के काउंसलिंग करने में दिक्कत आ रही है, आप नहीं करना चाह रहे हैं, आपसे कई सारे गलतियाँ होने के चांसेस लग रहा है, तो आप हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम आपका काउंसलिंग करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। तो चलते हैं बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम इसी टाइम पे आपको मिलेंगे, फर्स्ट सुबह मॉर्निंग में। आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान हम आपको बताएंगे सीट अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।